जय जिनेन्द्र। तीन भुवन में सात्विक राघवी ज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग संहारी के। हम अब 6 ढाला की चौथी ढाल पढ़ रहे हैं और चौथी ढाल की 5 कारिका पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कारिका नंबर 6। धन समाज गज बाज राज तो काज न आवे, ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहावे। तास ज्ञान को कारण स्व पर विवेक बखानो, कोटि उपाय बनाय भव्यता को उड़ानो। इसका क्या मतलब है, क्या कह रहे हैं पंडित दौलत राम जी? सम्यक ज्ञान की महिमा और उसका कारण और विवेक की प्राप्ति। पंडित जी कह रहे हैं कि धन संपत्ति मतलब क्या? पैसा। क्या? 2000 के पिंक पिंक नोट। धन संपत्ति, कुटुंबी जन, हाथी घोड़ा मतलब क्या? फरारी गाड़ी, BMW, ऑडी, लंबोर्गिनी, ये सारे क्या हो गए? ये सब राज्य आदि कोई भी अपने आत्मा के काम नहीं आता। क्या क्या आत्मा के काम नहीं आता? धन संपत्ति, पैसा, हाथी घोड़ा, गाड़ी, बंगला, राज्य कुछ भी काम नहीं आता। केवल ज्ञान ही आत्मा का स्वरूप है, क्योंकि वह एक बार होने पर आत्मा के साथ स्थायी रूप से रहता है। क्या बोलता है LIC वाला? जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। LIC वाले ऐसे बोलते हैं ना, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। वैसे ही केवल ज्ञान क्या है? आत्मा के साथ हमेशा परमानेंट रहने वाला है। उस ज्ञान का मुख्य कारण अपने और पराये का विवेक या भेद विज्ञान कहा गया है। इसलिए हे भव्य जीव, करोड़ों उपाय करके जैसे बने तैसे उस भेद विज्ञान को हृदय में धारण करो। क्या बोला? धन समाज गज बाज राज जो काज न आवे। इसका मतलब धन हो, समाज है, गज माने हाथी, एलिफेंट, राज्य तो काज न आवे, ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहावे। मतलब ज्ञान अगर आपकी आत्मा में आ गया, आपको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, फिर वह आपका साथी रहेगा हमेशा के लिए। तास ज्ञान को कारण स्व पर विवेक बखानो, कोटि उपाय बनाए भव्यता को उड़ानो। भव्य जीव उस ज्ञान को आप पाने की कोशिश करो। सम्यक ज्ञान का महत्व और विषय चाह रोकने का उपाय। जे पूरव शिव गए जाहि अरु आगे जे हैं, सो सब महिमा ज्ञान तनि मुनि नाथ कहे हैं। विषय चाह दव दाह जगत जग अरनिदच्छावे, तासु उपाय न आन ज्ञान धन धान बुझावे। जिनेन्द्र भगवान कहते हैं कि जो जीव पहले मोक्ष गए हैं, वर्तमान में जा रहे हैं और भविष्य में भी जो जीव मोक्ष जाएंगे, वह सब इसी ज्ञान का प्रभाव है। केवल ज्ञान जिसको होता है वही जीव मोक्ष को जा सकता है। सिद्धि बेटा, ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? अवधि, केवल, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। मनःपर्य ज्ञान मतलब क्या? दूसरे के मन की बात को जान लेना। अवधि ज्ञान मतलब अपनी अवधि ज्ञान से देख लेना कहाँ क्या हो रहा है। केवल ज्ञान क्या? अपनी आत्मा का विशेष ज्ञान।
14वें गुणस्थान में होता है और उससे तीर्थंकर बन जाते हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, जिनेंद्र भगवान कहते हैं जो जीव पहले मोक्ष गए और अभी जा रहे हैं और भविष्य में जाएंगे, वह सब इसी ज्ञान के प्रभाव से इंद्रिय सुख की चाह दावाग्नि के समान है, जो जगत की जन समूह रूपी वन को कर सब और से जला रही है। कौन जला रही है? दावाग्नि, मतलब जंगल में लगी आग पूरे जंगल को जला डालती है। उसी प्रकार इंद्रियों के सुख सब जगह सब चीजों को जला डालते हैं। इस दावाग्नि को ज्ञान रूपी मेघ समूह की ही बुझा सकता है। आपको कौन बुझा सकता है ये बताओ? हाँ, आग को किससे बुझाया जाता है? पानी से। यस, वही बोल रहे हैं पंडित जी यहाँ पे कि दावाग्नि जो अग्नि है उसे मेघ समूह ही बुझा सकते हैं। मेघ समूह मतलब बरसात का जो पानी आता है ना, मेघ समूह ही उसे बुझा सकता है। जे पूरब शिव गए जाहि अरु आगे जे है, इसका मतलब जो पूरब में गए मतलब पहले पास्ट में जो मुनि मोक्ष चले गए और जो अभी जा रहे हैं और जो फ्यूचर में जाएंगे, सो सब महिमा ज्ञान तनी मुनि नाथ कहे हैं। ये सब किसकी महिमा है? केवल ज्ञान की महिमा है। विषय चाह दव दाह जगत जग और निदझावे, ये जो विषय पांचों इंद्रियों के विषय है इसको कौन बुझाता है? तासु उपाय न आन ज्ञान धन दान बुझावे। ज्ञान रूपी मेघों का समूह, ज्ञान धन दान मने ज्ञान रूपी मेघों का समूह जो पंचेंद्रिय से दावाग्नि जैसी आग लगती है उसको बुझा डालते हैं। दझावे जला रही है, उसको शांत कर देते हैं। तो सबसे महान ज्ञान कौन सा हुआ बच्चों? केवल ज्ञान। यस, और एक बार जिसको हो गया केवल ज्ञान, वो क्या वापस से भूल सकता है उस ज्ञान को? नहीं मैम। कभी नहीं, वो स्थायी है, परमानेंट है। जिसको हो गया वो मोक्ष को प्राप्त हो गया। और मोक्ष जाने के बाद वो फिर कभी भी यहाँ वापस लौट कर आते नहीं। आएंगे क्या? नहीं मैम। तो इन दोनों हमने कारिका जो आज पढ़ी उसमें यही कहा है पंडित दौलत राम जी ने कि हमें क्या करना चाहिए, हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपनी इंद्रियों को वशीभूत कर करके अपनी आत्मा में लीन रह के अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए। समझ गए बच्चों? कुछ पूछना है इसमें? नो मैम। परसों से 10 लक्षण जी शुरू हो रही है ना? यस मैम। रात्रि भोजन का त्याग है ना, यस मैम। शमीकंद का त्याग, डेली देव दर्शन, ये सब करोगे ना? यस मैम। 10 लक्षण जी में 10 दिन तक सभी लोग बहुत धर्म ध्यान करते हैं। क्यों? बाहर का खाना बंद कर देते हैं, जंक फूड नहीं खाते हैं। क्यों? है ना बच्चों? यस मैम। जय जिनेंद्र। जय जी मैम। सादा जय जी मैम। सादा